क्या करता है तनिष्क? 12th पास हुई है। अभी 12th पास हुई है, ओके। क्या करना है आगे? बीबीए। तो नहीं ये सोचा? अबे कम से कम पायलट बनने की तो बोल यार, कम से कम। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि बीबीए बीएमएस डिग्री 2026 में आपके लिए वर्थ इट है या फिर नहीं, और अगर आप लोगों से ये सुनते आ रहे हो कि बीबीए के बाद आपकी प्लेसमेंट नहीं होती, या फिर अगर आप ये सुनते आ रहे हो कि बीबीए एक बेकार डिग्री होती है, तो अभी रुक जाओ, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि क्यों बीबीए डिग्री या फिर बीएमएस डिग्री आपके लिए वर्थ इट हो सकती है। मैंने खुद डीयू से बीएमएस किया है और मैं आपको आज उसके फायदे बताऊंगा। साथ ही मैं आपको दिखाने वाला हूं उस प्रोग्राम के बारे में जो आप क्लास 12 के बाद कर सकते हो और उसके थ्रू यहां पे आप डायरेक्ट आईएमबी जा सकते हो। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को यहां पे आपको एंड तक देखना है, ताकि आपको यहां पे प्रॉपर क्लैरिटी मिल सकेगी कि क्लास 12 के बाद आपको ये डिग्रीज को करना है या फिर नहीं करना है, और क्या ये आपके लिए परफेक्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को यहां पे आपको एंड तक देखना है। जब हम यहाँ पे बात करेंगे आपके बीबीए और बीएमएस प्रोग्राम की, तो कई कॉलेज यहाँ पे आपको ऑफर कर रहे होंगे बीबीए प्रोग्राम और कई कॉलेज होंगे यहाँ पे ऑफर कर रहे होंगे आपको बीएमएस प्रोग्राम। अब डिफरेंस जब बात करोगे तो ये बीबीए की जब बात करोगे यहाँ पे आपका, तो ये मोर आपका यहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच होता है यहाँ पे आपका। वहीं पे जब बीएमएस की बात करोगे थोड़ा यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल अप्रोच मिलने वाला है, बट काइंड ऑफ जो आपके दोनों प्रोग्राम है आपके कॉलेज एक ही पैटर्न के अंदर आपको ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे बीबीए के बारे में भी, और साथ ही हम बात करने वाले हैं बीएमएस प्रोग्राम के बारे में भी, ठीक है। अब सबसे पहले आप जान लेते हैं क्यों आपके लिए यहाँ पे वैल्यूएबल हो सकता है बीबीए बीएमएस प्रोग्राम आपका। सबसे पहले आपको ये समझना है, ये आपके लिए यहाँ पे इसमें स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंटल आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, ठीक है। अगर, और यहाँ पे मैं लाइन वापस से बार बार बहुत रिपीट करूंगा आपको, अगर आप करते हो अच्छे कॉलेज से बीबीए बीएमएस, ये आपको ध्यान रखना है। मैं ये लाइन आपको बहुत बार बोलते हुए दिख जाऊंगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा। कोई भी डिग्री की वैल्यू तभी होती है अगर उसको आप यहाँ पे अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, ठीक है। अब इसके अलावा जब बात करोगे तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर जब बीबीए बीएमएस प्रोग्राम की बात करोगे तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा खासा यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलने को मिलेगा यहाँ पे। एंड जो कॉलेज होते हैं, जो अच्छे कॉलेज होते हैं, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी बहुत सारा देने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद वही बात करेंगे यहाँ पे आपके ये प्रोग्राम आपका प्रॉपर आपका स्किल ओरिएंटेड रहने वाला है। काफी चीजें आपको टाइम के साथ सीखना होगा, अपने आप को यहाँ पे स्किल को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड एट लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो बाद में एमबीए या फिर एमएमएस प्रोग्राम आपका, तो यहाँ पे ये डिग्री आपके लिए एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। आप अगर एमबीए की करने की सोच रहे हो ना, तो यहाँ पे सिलेबस आपको सेम रहता है, ठीक है। जो बीबीए और बीएमएस होता है, काइंड ऑफ जो पढ़ने वाले हो आप चैप्टर चाहे तो आप खोल के देख लेना, यहाँ पे आप एमबीए का सिलेबस निकाल लेना और यहाँ पे आपका बीएमएस या फिर बीबीए का सिलेबस निकाल देना। आपको जो पहला सेमेस्टर होगा या फिर सेकंड सेमेस्टर होगा, वहां तक आपको काइंड ऑफ सिलेबस आपको सेम देखने को मिलेगा। एंड बस चीजें क्या होती है यहाँ पे आपकी, यहाँ पे आपको फाउंडेशन पढ़ाया जाता है एंड वहां पे आपको हायर लेवल के अंदर पढ़ाया जाता है। तो अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो वो चीज यहाँ पे आपकी आगे जाके हेल्प होने वाली है, ठीक है। ये तो बात कर ली हमने यहाँ पे कि क्यों आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल कि किसको बीबीए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं देखो यहाँ पे दोनों चीज बताने वाला हूँ कि क्या आपको बीबीए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कि आप क्या डिसाइड करते हो, जो कि आप जरूर बताना कि आपने कमेंट सेक्शन में क्या लिखा है, ठीक है। आप देखो किस किस के लिए डिग्री नहीं बनी है। अगर आपको ये लगता है ना कि आपको बस एक डिग्री करनी है और मैं बस कॉलेज जाना है और बस घर आ जाना है, तो भाई मत करना बीबीए, कोई फायदा नहीं होने वाला आपके लिए। अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे मुझे बस एक यहाँ पे कॉलेज पे डिपेंड होना है, ठीक है, आपको कोई एक्सपोजर नहीं मिल रहा वहां पे कॉलेज के अंदर, या फिर आप दोस्तों के साथ बस घूम रहे हो, तो फिर ये डिग्री मत करना भाई, कुछ और कर लेना भले ही आप, ठीक है। इसमें पैसे बिल्कुल वेस्ट मत करना, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ये लगता है यहाँ पे कि मुझे तो भाई बाद में एमबीए करना है, ठीक है, इसलिए मैं बीबीए कर लेता हूँ बस इस चक्कर में कि बस बीबीए करना है, मैंने कहीं से बीबीए कर लिया, तो ये भी समझ जाना, क्योंकि मैंने जो बताया आपको स्टार्टिंग में एक लाइन बताई थी, अगर आप अपने घर के आसपास कुछ भी XYZ कॉलेज से बीबीए करते हो, तो हो सकता है कि आप वो सीखो ही ना जो आपको सीखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब आप बाद में एमबीए करने वाले हो यहाँ पे, तो यहाँ पे कंपटीशन काफी अच्छा खासा होने वाला है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, लास्ट ईयर की बात करता हूँ, यहाँ पे 2024 के अंदर यहाँ पे टोटल 3.29 लाख कैंडिडेट्स ने यहाँ पे रजिस्टर किया था फॉर कैट एग्जाम। अब कैट तो एक सबसे बड़ा एग्जाम है आपके एमबीए के लिए, तो सिर्फ कैट के लिए सोचो इतने बच्चों ने यहाँ पे आपको रजिस्टर किया है, जिसमें से अप्रोक्स आपका 2.93 लाख लोगों ने यहाँ पे आपका अपीयर होते एग्जाम के लिए, ठीक है। अब वहीं पे जब बात करोगे यहाँ पे आपके आईएम सीट्स की, तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे लिमिटेड होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि इतने बच्चों ने एग्जाम दिया सबको यहाँ पे आईएम में एडमिशन मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत कम यहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपको वो आईएम जैसे कॉलेज आपको मिले। और क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ मैं बता दूं बीबीए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा कि अगर आपको यहाँ पे आईएम जाना है आफ्टर क्लास 12th है, यहाँ पे 12th के बाद आपको आईएम जाना है, तो भी आप जा सकते हो विद डिफरेंट एग्जाम आपको, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपका एक प्लान है ना
कि मुझे बीबीए करना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि एक अच्छे कॉलेज से करना। आई एम नॉट सेइंग कि किसी प्राइवेट कॉलेज से कर लो, हाँ होंगे कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज, बट मैं आपको बताऊंगा आज गवर्नमेंट कॉलेज जो कि आपके ये आईएम्स रहने वाले, ठीक है। ये तो होगी इसकी बात। अब इसके बाद जब बात करोगे यहाँ पे बाद में एमबीए एडमिशन की, तो जैसे मैंने बताया आपको काफी दिक्कत आती है। पहली बात कंपटीशन आपको बहुत ज्यादा होगा, फिर आप कैट के एग्जाम में बहुत तैयारी में लगाओगे टाइम आपका, फिर इसके बाद यहाँ पे आपका जब इंटरव्यू दोगे वो भी आपको काफी हार्ड होने वाला है, ठीक है। लेकिन आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन है आपके पास में, जो कि आप क्लास 12th में आप दे सकते हो, और उस टाइम पे कॉम्पिटिशन कम होता है। अब कम इसलिए होता है क्योंकि बाकी बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई ये एग्जाम भी होता है जिससे आप आम जा सकते हो। अभी भी बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनको इस एग्जाम के बारे में पता होगा, ठीक है। सो आपको इसमें दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मैं आपको ये बताने वाला हूं। अब प्रोस, किसको किसको यहाँ पे बीबीए करने मतलब कर सकते हैं जो बीबीए, ठीक है, हाई आरओआई, ठीक है। क्योंकि जब आप बीबीए करोगे तो अगर आपने इसको अच्छे से किया, अच्छे कॉलेज से किया, तो आपको काफी फायदा होने वाला है अपने करियर के अंदर भी, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको काफी अच्छा खासा यहाँ पे आपको स्किल मिलने वाला है, आपको चीजें सिखाई जाएगी। अगर आप उसको सीखते हो तो करियर के अंदर आपकी ग्रोथ भी अच्छी खासी होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा अब मैंने जैसे बताया था आपको उन प्रोग्राम्स के बारे में जो कि आप कैट देने की जरूरत नहीं है आफ्टर ग्रेजुएशन, आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो, या फिर आप आईपी मैट का, या फिर आप यहाँ पे जिप मैट का, ठीक है। ये दो एग्जाम आप यहाँ पे दे सकते हो, इसके थ्रू आप टॉप 20 स्कूल आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। आगे हम अच्छे से बात करेंगे वहां प्लेसमेंट क्या रहने वाला है आफ्टर 5 इयर्स आपका। तो वहां पे ना कई जगह आपको जो प्रोग्राम है वो बीबीए प्लस एमबीए ऑफर किया जाता है, या फिर बैचलर्स प्लस एमबीए का यहाँ पे कॉम्बो आपके पास रहता है। और सारे हम सिर्फ बात करें आपके यहाँ पे आईएम्स के बारे में, आगे बहुत जल्द आपके पास वीडियोस आएगी जिसके अंदर बात करेंगे आपके बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस के बारे में जो अलग अपार्ट फ्रॉम आईएम जो अच्छे कॉलेजेस है। लेट्स सपोज आपका एक्सएलआर है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे आपका दूसरा कॉलेज है जो कि अच्छा कॉलेज आता है, आईएम के लेवल का होता है और वो भी ऑफर करता है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और अब तो कई जो आईएम्स हैं उन्होंने यहाँ पे आपका बीएमएस प्रोग्राम 4 ईयर का बीएमएस प्रोग्राम भी निकाल दिया है, हम उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो यहाँ पे लेकर आने वाले हैं। तो अब अगर आप क्लास 12th में हो या फिर आप जाना चाहते हो यहाँ पे आपके आईएम्स के अंदर आफ्टर क्लास 12th, तो यहाँ पे आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस अब यहाँ पे आने वाली है अपार्ट फ्रॉम एमबीए को जो हम डालते हैं वो डालते रहेंगे, लेकिन आपके लिए यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे हम क्लास 12th के बच्चों के लिए हम यहाँ पे प्रॉपर आप डायरेक्ट क्लास 12th के बाद आईएम कैसे जा सकते हो उन सभी कोर्सेज के बारे में, उन सभी कॉलेज के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि इस चैनल को यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लेना। अब बढ़ते हैं वीडियो के अंदर आगे। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे जब आप दोगे आईपी मैट और जीपैट का एग्जाम तो वो काफी ईजी रहने वाला है आपको कैट एग्जाम से। चाहे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और कमेंट बॉक्स में सिलेबस का यहाँ पे लिंक भी पिन कर दूंगा, आप देखना जा करके और कंपेयर करना कि कितना इजी आपके लिए हो सकता है। अगर आपने थोड़ा सा ही पढ़ लिया ना, आप अगर एग्जाम फोड़ लोगे आपकी लाइफ सेट है, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली आईएम जा पाओगे विद लेस कंपटीशन जो कि आपको ग्रेजुएशन लेवल पे देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉलेजेस के बारे में, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि फायदा क्या है यहाँ पे और क्या नुकसान है, किसके लिए बीबीए कोर्स बनाया आपका, बीएमएस कोर्स बनाया और किसके लिए यहाँ पे नहीं बनाया। तो मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ, अगर आप वो बच्चे हो जिसको सीरियसली पढ़ना है, सीरियसली आपको मैनेजमेंट प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है, तो आपको ये जरूर करना चाहिए, आपको फायदा होगा, ठीक है। एंड जब मैंने अपने टाइम की बात करूंगा तो मैंने जब अपना बीएमएस प्रोग्राम किया था डीयू से, तो यहाँ पे मुझे काफी फायदा मिला इससे। पहली बात तो प्रोफेसर काफी अच्छे थे वहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज, चीजों को यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ाया जाता है, ऐसे नहीं कि भाई बुक दे दिया पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता, प्रॉपर आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज भी विजिट करवाया जाता है, ठीक है। आप जाते हो, अब महीने या 2 महीने में एक बार जरूर जाते हो, वहां पे देखते हो कि काम होता कैसे, ठीक है। प्रॉपर आप देखोगे क्या आपके लिए बेस्ट है। अब आपके पास फाइनल के अंदर ऑप्शन होता है, आपको जाना मार्केटिंग फील्ड में, आप वो चूज कर सकते हो। आपको अगर चूज करना फाइनेंस तो आप वो चूज कर सकते हो। मेरा इंटरेस्ट था मार्केटिंग के अंदर तो मैंने मार्केटिंग चूज किया। किसी बच्चे का इंटरेस्ट होकर फाइनेंस में तो वो फाइनेंस जा सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट एचआर में तो आप एचआर फील्ड में जा सकते हो, वो ऑप्शन आपके पास होने वाला है फाइनल के अंदर। तो ये आपको एक प्लस पॉइंट होता है, बाकी डिग्रीज के अंदर ऐसा नहीं होता, जो आपको सिलेबस है सिर्फ वही पढ़ना होगा। यहाँ पे आपका अगर कोई अपडेट आता है तो वो भी आप यहाँ पे स्टडी करते हो, ठीक है। सो आई होप की चीज आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। और जैसे मैंने बता दिया किसके लिए डिग्री नहीं होने वाली, अगर आप एज अ बस डिग्री करना है तो मत करना भाई, क्योंकि यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आपको, फाइनेंस भी होती है यहाँ पे चीजें, यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी पढ़ना पड़ेगा, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके कॉलेज के बारे में। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है आपका आईएम इंदौर, ठीक है। अब आईएम इंदौर के बारे में आपको पता है काफी रेप्यूटेड यहाँ पे एक एमबीए कॉलेज रहने वाला है। सबसे पहला आप मान सकते हैं ये कॉलेज था जिसने यहाँ पे अपना आईपीएम प्रोग्राम आपको ऑफर करना स्टार्ट किया था। लेगेसी काफी अच्छी होने वाली है इस कॉलेज की आपकी। अब जब बात करेंगे इस कॉलेज की, तो यहाँ पे आपका आईपीएम यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट आपको ऑफर किया जाता है, और यहाँ पे आपका आईपी मेट का स्कोर यहाँ पे आपका एक्सेप्ट किया जाता है। और फीस होने वाली यहाँ पे आपकी अराउंड आपकी 20.12 लाख रुपीस आपका। और अलग से आपकी ये जो फीस है आपकी 3 साल की जो फीस है वो होने वाली है, प्लस में जो यहाँ पे बाकी आपकी पीजीपी प्रोग्राम जो आपका एमबीए प्रोग्राम है उसकी जो फीस होगी वो आपको अलग से लगेगी। बस यहाँ पे आपकी 3 साल की फीस की हम बात करेंगे, हर कॉलेज में हम ऐसी बात करने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल कि प्लेसमेंट क्या होने वाला है, ये आपके दिमाग में सबसे पहले होगा। तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट डेटा है प्रॉपर आपके उनके कॉलेज की वेबसाइट से लिया गया है,
तो ये नंबर आपका पूरा वेरीफाइड होने वाला है, ठीक है। एंड जब बात करेंगे यहाँ पे तो ये ध्यान रखना है, ये BBA और MBA, ऐसा यहाँ पे BBA के बाद प्लेसमेंट रिपोर्ट कोई नहीं निकालता, यहाँ पे आपका MBA करने के बाद जो प्लेसमेंट होता है ना, ये वो नंबर से आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर आप MBA करते हो उसके बाद का प्लेसमेंट आपके रहने वाला है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, लेट्स सपोज कि उन्होंने IPM प्रोग्राम किया किसी IIM जम्मू से, ठीक है। 3 साल बाद आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आपको वापस से कैट देना है आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको 3 साल की डिग्री मिल जाएगी, वापस आप कैट क्रैक करते हो और चले जाते हो IIM अहमदाबाद, तो 2 साल आप IIM अहमदाबाद से करने वाले हो, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई BBI मिलता है आपके IPM प्रोग्राम के लिए, आप आराम से करो, 3 साल बाद आप वापस से कैट दे सकते हो एंड तब आप यहाँ पे टॉप IIM चूज कर सकते हो। ये ऑप्शन आपके पास हमेशा रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया तो आप 5 साल उसी कॉलेज में करना पड़ेगा। बहुत बच्चे ऐसे हैं, मेरे काफी फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 साल किसी और कॉलेज में किया, ठीक है, लेट्स सपोज IIM जम्मू के अंदर, देन फिर वो बाद में अच्छा स्कोर करके, अच्छा कैट में स्कोर ला करके वो यहाँ पे आपके IIM इंदौर हो गया, IIM अहमदाबाद हो गया, IIM बैंगलोर हो गया, वहाँ पे अपना MBA कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास हमेशा रहता है, आपको ये फ्रीडम मिलती है डिग्री को वहाँ पे चूज करने का, ठीक है। तो ये बात कर ली इसके बारे में। अब प्लेसमेंट की जब बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टार्ट करते हैं आपके हाईएस्ट पैकेज से, जो सब लोग यहाँ पे नंबर सुनते हैं। तो IIM इंदौर जो हाईएस्ट पैकेज गया था यहाँ पे आपका 70 LPA का आपको यहाँ पे रहा था, 225 प्लस यहाँ पे आपके रिक्रूटर्स आए थे, कंपनीज आई थी आपके यहाँ पे। एवरेज पैकेज की बात करेंगे 29.57 LPA का यहाँ पे आपका यहाँ पे एवरेज पैकेज रहा था। मीडियन पैकेज यहाँ पे रहा था 27 LPA का, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके IIM इंदौर के बारे में। और डोमेन वाइज बात करोगे कि सपोज कि आपको फाइनेंस से करना है MBA, ठीक है, तो अगर आपके फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आपको जो फाइनेंस का आपका हाई सीरीज गया था वो गया था 60 LPA का। सबसे जो हाईएस्ट गया था यहाँ पे आपका ये गया था, जो आज के टाइम पे काफी डिमांडिंग है, आपका IT एंड एनालिटिक्स आपका, इसके अंदर 70 LPA का आपका यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया था, ठीक है। आई होप की चीज आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। तो इस नंबर को आप यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं एक बार ये कटिंग हटा देता हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अगला कॉलेज रहने वाला है आपका IIM रांची आपका, जो कि ऑफर करता है सेम आपका IPM प्रोग्राम एंड यहाँ पे भी आपका IPMET के थ्रू आपका एडमिशन होता है, ठीक है। कोई मिस्टेक हो जाती है मैं आपको अपडेट दे दूंगा इसके बारे में, बाकी इसको आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। फीस आपकी 17.5 लाख रुपीज के अराउंड होने वाली है आपकी, ठीक है। और MBA की फीस आपकी अलग से लगेगी, ये तो आपको मैंने बता दिया स्टार्टिंग में। और यहाँ पे आपके पास IIM रांची में जो प्लेसमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो, हाईएस्ट आपको फाइनेंस के अंदर 39.69 यहाँ पे LPA का रहा था, ठीक है। उसके बाद जब बात करेंगे आपके सेल्स मार्केटिंग की, तो इसमें गया था आपको 50.39 आपके यहाँ पे LPA का हाईएस्ट पैकेज। फिर वहीं बात करेंगे आपके स्ट्रेटजी एंड कंसल्टिंग की, तो यहाँ पे आपको गया था 27 LPA का आपका, ठीक है। वहीं बात करेंगे आपके IT एनालिटिक्स की, तो ये गया था यहाँ पे आपका 27.94 यहाँ पे। ऑपरेशन गया था यहाँ पे आपका 25.13 यहाँ पे आपका LPA का। ये ध्यान रखना है, हाईएस्ट पैकेज आपका अलग है एंड मीन पैकेज यहाँ पे आपका अलग होने वाला है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कोई भी डाउट आपके मन में होता है यहाँ पे प्रोग्राम को, आई नो कि आप अभी क्लास 12 के अंदर हो सकता है कि मन में डाउट्स हो इस प्लेसमेंट को लेकर के, जो भी आपको डाउट हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आराम से पूछ सकते हो। मैं हर एक कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रिप्लाई करूंगा एंड मेक श्योर करूंगा कि आपको कोई भी डाउट यहाँ पे छूट ना जाए, ठीक है। एंड फिर भी कोई सवाल रह जाता है आपका यहाँ पे, नीचे यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे सिर्फ आपको लिखना है MBA या फिर BBA, यहाँ पे आपको रिवर्ट बैक किया जाएगा एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे ये यहाँ पे आपको सॉल्व किए जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे दूसरे कॉलेज के बारे में, जो कि यहाँ पे हमारे पास रहने वाला है IIM रोहतक आपका। अगर आप दिल्ली के आसपास ढूंढ रहे हो कोई IIM को, तो ये सबसे नियरेस्ट IIM आपको रहने वाला है IIM रोहतक आपका, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे भी आपका IPM प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। और ये ध्यान रखना है, आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करें IPM प्रोग्राम के बारे में। अब अगले वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे आपके टॉप BBA कॉलेज के बारे में, जो कि आपके गवर्नमेंट भी रहने वाले हैं, साथ ही यहाँ पे पैकेज भी आपका काफी अच्छा रहने वाला है और वहां पे सिर्फ आपको BBA करवाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले जो वीडियो होने वाली है ना, मेक श्योर कर लो इस वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपके पास उसकी नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। और उसमें हम सिर्फ बात करेंगे यहाँ पे आपके अच्छे BBA कॉलेज के बारे में, जहाँ पे आपके पास प्लेसमेंट भी काफी अच्छा खासा रहने वाला है आफ्टर BBA ओनली, ठीक है। अब इसके बाद जब बात करेंगे इसकी फीस की, तो ये रहने वाली है अराउंड आपकी 18.66 लाख रुपीज आपका, प्लस आपका PGP का फीस हो गया, ठीक है। प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट यहाँ पे गया था इन द सेल्स एंड मार्केटिंग, ये गया था यहाँ पे आपको 36 LPA का, ठीक है, ये आप देख सकते हो। फिर वहीं बात करेंगे यहाँ पे आपके कंसल्टिंग की, तो ये यहाँ पे गया था 23 आपके LPA का, ठीक है। वहीं बात करेंगे हमारे यहाँ पे आपके मेन CTC की, तो यहाँ पे आपके सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर मेन CTC गया था 17.7 LPA का। फाइनेंस के अंदर यहाँ पे गया था आपका 17 LPA का। 19 LPA गया था यहाँ पे आपके प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन का। तो इस तरह से यहाँ पे आपको प्लेसमेंट रहने वाला है आपके यहाँ पे IIM रोहतक के अंदर। और ये ध्यान रखना है, ये हम बात कर रहे हैं आफ्टर MBA ये प्लेसमेंट आपकी रहने वाली है। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी कॉलेज से BBA कर रहे हो तो वहीं से MBA भी आप करने वाले हो, तो ये आपको प्रॉपर
5 साल का जो आपका आईपीएम प्रोग्राम है, ठीक है, ये मैं बता दूं आपको, कहीं आप फिर से कंफ्यूज हो जाओ। 5 साल का जो यहाँ पे आपका आईपीएम प्रोग्राम है, इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे इस तरह से रहने वाली है आफ्टर आपका एमबीए आपका, ठीक है। एट लास्ट हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका आईएम अमृतसर, ठीक है, सेम आईपीएम प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, आईपीएम का स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है यहाँ पे आपका, एंड 17.75 लाख रुपीस की आपकी फीस रहने वाली है, प्लस आपकी यहाँ पे एमबीए की फीस आपकी रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जब बात करेंगे आपके पैकेजेस की, तो यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ यहाँ पे कितने कितने जो रोल्स है ऑफर किए गए थे आपके डिफरेंट सेक्टर के अंदर। तो फाइनेंस के अंदर 35% आपको सबसे ज्यादा रोल्स आपके आईएम अमृतसर के अंदर फाइनेंस में दिए थे। फिर यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर आपको 15%, कंसल्टिंग के अंदर यहाँ पे 14%, ऑपरेशन के अंदर यहाँ पे आपका 3%, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब कोई डाउट रह जाता है आपके मन में, ये सबसे बड़ा सवाल ये रह जाता है कि भाई क्या अभी भी आपके मन में डाउट रह जाता है कि बीबीए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, बीएमएस करना चाहिए या फिर आपको नहीं करना चाहिए। घबराओ मत, ठीक है। मैंने जैसे बताया आपको, आपके लिए कॉलेज प्रायोरिटी सबसे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। देन फिर यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि भाई उस कॉलेज के अंदर उस जो कोर्स है आपको बीबीए या बीएमएस क्या ऑफर होता है एंड आपका किसमें इंटरेस्ट है, यहाँ पे वो आपको जरूर देखना है। अगर आपका इंटरेस्ट जेन्युइनली है यहाँ पे आपके मैनेजमेंट फील्ड के अंदर, तो मेक श्योर कि अगर आप बाद में एमबीए करने की सोच रहे हो तो ये डिग्री आप कर सकते हो, क्योंकि इससे आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। बस ये बात है कि यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो मिलते हैं यहाँ पे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।